ये मैंने पहले समझाया था इस तरह गिवन और उसको ये देखें। सो जी जब आपको ये बात समझ आ गई है तो प्यारे बच्चों pH वैल्यू ऑफ ए सोल्यूशन की आपकी बुक के ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है इन 1909 में डॉक्टर सोरेनसन सेन proposed a convenient method to express such a small concentration of H positive ions and OH negative ions। ये जो जिस बंदे ने ये तजवीज़ किया तो उसका नाम बताया आपको, तो उसने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की जो कंसनट्रेशन है उनको प्रेजेंट करने का एक तरीका जो था, एक आसान तरीका पेश किया जिसको pH और pOH का नाम दिया गया। अब उसकी डेफिनेशन ये है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मैथमेटिकल डेफिनेशन इज दिस। फॉर प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। ऐसा ही है जी। तो pH वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी at 25 degree Celsius, and similarly the pOH value of the solution at 25 degree Celsius, if the solution is neutral or it is the pure water, it is also +7। और ये मैंने निकाल के दी है नेगेटिव लॉगरिथम ने। अब मज़े की बात ये है, मैंने आपको ये भी प्रूफ करके पीछे दे दिया कि जो प्रोडक्ट, ये देखें प्रूफ किसका दिया था कि द सम ऑफ pH एंड pOH इज इक्वल टू 14। तो मैंने कहा KW इसके बराबर होता है। दोनों साइडों पे आपने नेगेटिव लॉग ले लिया, अप्लाई किया, फिर इसकी जगह पे नेगेटिव लॉगरिथम डाल देंगे। ये देखिए PKW इज इक्वल टू pH प्लस pOH। क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KW इज कांस्टेंट। तो टू कीप द वैल्यू ऑफ KW कांस्टेंट, ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम होना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए ना। अरे भी बात नहीं समझे। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10 raised to the power -6 है तो जो आपका OH नेगेटिव आयन है उसको -8 होना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट -14 ही आए। कांस्टेंट है भाई, वो नहीं चेंज होगा। तो इन दोनों को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो KW किस पे डिपेंडेंट है? तो बेटा अगर टेम्परेचर, तो सबसे अहम जुमला पहला जुमला है कि KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो KW कांस्टेंट रहेगा। समझ आ गया? इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, आपका कोई भी आबी महलूल हो, किसी भी चीज का वाटर में सॉल्यूशन हो। मैंने एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको सॉल्यूशन के चैप्टर में 9th क्लास में बताई थी कि व्हेन द सोल्यूट इज एनीथिंग बट द सॉल्वेंट इज वाटर, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपका कोई भी एक्वस सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो, नो मैटर, इस बात से कतई नजर, इस बात की परवाह किए बगैर कि व्हाट डज इट कंटेन्स, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तेजाब पड़ा हुआ है, असास पड़ा हुआ है, एसिड पड़ा हुआ है, या बेस पड़ा हुआ है, या कोई सॉल्ट पड़ा हुआ है, इससे इसकी कोई परवाह किए बगैर जो प्रोडक्ट होगा H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन का इज ऑलवेज 10 raised to the power -14। ये मतलब है इस चीज का कि KW क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें पहले पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे KW 10 raised to the power -14 है। अब आपका कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो, उसके अंदर चाहे कोई एसिड पड़ा हुआ हो, चाहे कोई बेस पड़ी हुई हो, चाहे कोई सॉल्ट पड़ा हुआ हो, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो कि KW ही है, वो 10 raised to the power -14 है। चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब सवाल ये पैदा होता है क्या दोनों 10 raised to the power -14 ही रहेंगे? तो जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और OH की घट जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब बात समझ आई नहीं है? अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी
OH की बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ेगी और घटेगी इस अंदाज में कि प्रोडक्ट -10⁻⁻14 में। और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो फिर दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 ही रहेगी दोनों की। समझ आ गया? KW के कांस्टेंट होने के कितने फायदे होते हैं? दिस मीन्स, अब इसका मतलब ये है कि इफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या करे, तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या करेगी, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इज स्टिल इतना। समझ आ गया? व्हाट विल हैपन अगर इफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए -7 से, तो व्हाट विल हैपन? So the concentration of H positive ion must decrease from 10⁻⁻7, but the product will be constant. Product will be 10⁻⁻14. Okay? तो आप सबको बंदा ये पूछ ले कि what is the importance of KW, तो आप बता सकते हैं? आपने कहा KW is temperature dependent in any aqueous solution at 25 degrees Celsius, no matter what does the solution contains. The product of H positive ion and OH negative concentrations remain always constant, that is 10⁻⁻14. Okay? समझ आ गया नहीं आ गया? अब बेटा मैंने इसका जवाब कुछ इस तरह लिखा था जो बच्चों को मैं, ड्यू टू द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ KW at given temperature, if the concentration of H positive ion is given to us, we are able to find the concentration of OH negative ion by using this relation, that is KW is equal to the product of the concentration of the H positive ion and the concentration of OH negative ion, and at 25 degrees Celsius it is raised to the power -14. समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये जवाब आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस मीन्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H positive ion increases, OH negative ion must decreases to keep the product constant. और ये सवाल आपने नहीं लिखना, सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ तक आपका जवाब काफ़ी हो जाएगा। अब यहाँ कहते हैं व्हेन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल, तो प्रोडक्ट तो -14 ही है, बट द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अब अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए किससे, न्यूट्रल से, बढ़ने का मतलब 10⁻⁻6 हो जाए, -5 हो जाए, -4 हो जाए, -3, -2, -1 या 0 हो जाए, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। बढ़ने का मतलब ये है। और pH वैल्यू 7 से कम हो जाएगी, नेगेटिव लाग जो। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, मतलब -7 से -8, -9, -10, -11 हो जाए, तो फिर सोल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक, क्योंकि तब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। ठीक है जी? सो बच्चों, ये बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। KW की इंपॉर्टेंस का पता चल गया, सबको पता चल गया, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह हमें ये समझ आ गई कि सोल्यूशन में जो कुछ भी पड़ा हो, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करता तो OH नेगेटिव आयन डिक्रीज करेगा, तो उससे सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है? सो जनाब, मैंने आपको ये बातें समझा दी हैं। अब प्यारे बच्चों, ये आपका टेबल दे दिया उन्होंने कि फिगर नंबर 10.1 जो है pH स्केल एंड pH वैल्यू ऑफ द कॉमन सब्सटेंसेस, ये आपको बता रहे हैं जो आपकी बैटरीज में एसिड होता है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस होती है वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, और उसकी pH वैल्यू क्या होती है, 0, बहुत तेज़ होता है। और गैस्ट्रिक जूस जो आपके मैदे का तेज़ाब है, इसकी pH वैल्यू 1 होती है। सोच लो कितना तेज़ होगा, हाथ में बढ़ जाए तो दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा। लेमन जूस, इसकी pH वैल्यू अच्छी खासी है, और ऑरेंज जूस अच्छी खासी pH वैल्यू है। टोमेटो जूस अच्छी खासी pH वैल्यू है। ब्लैक कॉफ़ी एसिडिक होती है, इसलिए कम पिया करें। अपने हमारी बॉडी जो है, जो हेल्दी बॉडी होती है, उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी बॉडी की जो हेल्थ है उसका वो टोटली इंटायरली डिपेंड करती है pH वैल्यू। अगर एसिडिक आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की बढ़ गई तो बच्चे आप बीमार कंसिडर किए जाओगे। समझ आ गया नहीं आ गया? सिलेवा आपका थूक जो है उसकी pH वैल्यू 6 है, और डिस्टिल्ड वाटर जी की जो pH वैल्यू है वो 7 है। अब सी वाटर की pH वैल्यू कम है, 7, सॉरी वो pH वैल्यू ज़्यादा 7 से, सो इट इज़ बेसिक। उसके बाद बेकिंग सोडा pH वैल्यू 9 आ गई, मिल्क और मैग्नीशिया pH वैल्यू 10 आ गई, अमोनिया सोल्यूशन pH वैल्यू 11 आ गई, सोपी सोल्यूशन जो साबुन का सोल्यूशन है pH वैल्यू 12 आ गई,
ब्लीच है ना, के बाद ड्रेन क्लीनर, जैसे आप अपने वॉशरूम वगैरह की सफाई करते हैं, उसकी जो आपका वैसे आउटपिक वगैरह आ रहा है तो उसकी जो pH वैल्यू हो वो 14 है, तो ये बच्चे आपके काम आएंगी। अब इंशाल्लाह pH स्केल की डेफिनेशन जो है हम कल कर लेंगे, इसको आज हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ तक बात अभी 0 से 14 तक ही होगा ना, तो ये लिखा हुआ है नंबर स्केल फ्रॉम 0 to 14 विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ H पावर डिवाइन इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल। अब इसकी एप्लीकेशन है, इसकी मिसाल है कि ए pH वैल्यू ऑफ 7 इंडिकेट्स ए न्यूट्रल सोल्यूशन, ए pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स द एसिडिक सोल्यूशन, एंड ए pH वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 7 शोज दैट द सोल्यूशन इज बेसिक। ओके, फिर ये आपको स्केल सामने दिखा भी दिया, नज़र आ रहा नहीं आ रहा।